औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है रोल नंबर शीट जो 9 क्लास का नया तरीक़ेकार है कॉपी को फिल करने का, OMR शीट यानी कि बबल शीट को फिल करना सीखेंगे। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि OMR शीट यानी कि बबल शीट जो है हमारे मैथ्स के पेपर में 9 क्लास के मैथ्स के पेपर में यकीनी तौर पर आने के चांसेस हैं। अच्छा, इसके चांसेस 100 में से 90% है। इसकी वजह ये है कि कल रात को ही डॉक्टर नवीद अहमद जो सेक्रेटरी हैं बोर्ड के, उन्होंने ऐलान किया कि 1-2 रोज़ में हम ई मार्किंग का तरीक़ेकार और ये मैथ्स के हवाले से उन्होंने बात की है कि मैथ्स की कॉपी की ई मार्किंग का तरीक़ेकार हम वाज़े तौर पर बता दिया जाएगा नोटिफिकेशन के ज़रिए। तो चलिए अब हम जो है रोल नंबर शीट यानी कि जो हमारी कॉपी की एग्ज़ामिनेशन कॉपी है उसको फिल करना सीखते हैं कि किस तरीके से उसको फिल करना है, क्योंकि ये फिल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने कहीं पे भी कोई गलती की तो आपके नंबर कैंसिल होने यानी कि नंबर ना आने के चांसेस हैं, फेल हो सकते हैं आप, और आपका पेपर कैंसिल हो सकता है। तो इसको बहुत गौर से देखिएगा कि किस तरीके से इसको फिल करना है। अच्छा जी, सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं डेट। जैसे मिसाल के तौर पे आज डेट है 16 मार्च, तो आपने 16/16 डी में डाला। उसके बाद फिर मार्च है तो 03 फिर 2025 यानी कि 2025 तो 2025। आप यकीनी तौर पर मॉर्निंग में अगर पेपर दे रहे हैं तो मॉर्निंग पे टिक करेंगे, अगर इवनिंग में पेपर दे रहे हैं तो इवनिंग पे टिक करेंगे। उसके बाद फिर आपके पास रोल नंबर है। मिसाल के तौर पे आपका रोल नंबर है 4547, तो आपने रोल नंबर वाले खाने में इसको किस तरह फिल करना है ये देखते जाइएगा। सबसे पहले आपने 0 लिखने, फिर उसके बाद 4045, ठीक है, ये आपका रोल नंबर हो गया। इसी तरीके से आपके पास जो एक पर्टिकुलरली आपके पेपर पे कोड लिखा हुआ होगा, वो कोड मिसाल के तौर पे 1315 है, तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। वो आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा होगा, उस क्वेश्चन पेपर से देख के आपने ये कोड लिखना है। उसके बाद फिर आपने ये बबल्स को किस तरह सॉल्व करना है, सबसे पहले आप देखते जाएंगे। तो ये जो हमारे पास बबल्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरीके से ये कॉलम्स बने हुए 0 to 9। तो इसको हमने किस तरीके से फिल करना है, सबसे पहला कॉलम आपको बता रहा है 0 का, तो आपके पास जो नंबर है वो 0 का है, तो आपने 0 को इस तरह फिल कर देना है। अच्छा, ख्याल रखिएगा कि आपका सर्कल मुकम्मल तौर पर फिल हो और सर्कल से बाहर ना निकले। आपको पॉइंटर, ब्लैक पॉइंटर इस्तेमाल करेंगे तो बेटर रहेगा, ब्लैक पॉइंटर या जेल पेन इस्तेमाल कर सकते हैं आप। दूसरा भी 0 है तो दूसरे नंबर पे भी जाके आपने 0 को फिल कर देना है। उसके बाद फिर आप तीसरा नंबर देखेंगे, तो तीसरा नंबर आप देख रहे हैं 4 है, तो आपने 4 के 0 पे फिल नहीं करना, काउंट करना, 0 1 2 3 4 पर आके आपने इसको फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है 0, तो आपने नेक्स्ट जो नंबर है वो 0 है, तो 0 के कॉलम में 0 पर ही आपने आके इसको 0 को फिल कर देना है। उसके बाद फिर आप देखेंगे यहाँ पर आपको 4 नज़र आ रहा है, तो आपने 4 नंबर पे जाना है, इसी रॉ में 1 0 1 2 3 4, ठीक है, 4 को फिल कर देना है। उसके बाद फिर आपके पास नंबर है 5, तो आपने 0 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पर आपने आके इसको फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ पेपर कोड में आ जाएंगे। तो पेपर कोड में क्या होता है कि आपके पास देखें पहले नंबर पे लिखा है 1, तो आपने 1 पे आना है, 0 के बाद 1 है, 1 पे आके इसको फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर 3 नज़र आ रहा है आपको, 0 1 2 3 के आके आपने फिल कर देना है। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं 1, तो 1 पर आके आपने इसको फिल कर देना है। अच्छे से फिल कीजिएगा, मुकम्मल तौर पर फिल कीजिएगा, या अधूरा रहा तो आपका पेपर कैंसिल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप 5 देख रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 पे आके आपने इसको फिल कर देना है। नेक्स्ट जो आपका कॉलम नज़र आ रहा है आपको डेट का, इस वाली लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो डेट, यहाँ पर आप डेट लिखेंगे। डेट जैसे मिसाल के तौर पे 16
मार्च 2025 है, तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे 16th मार्च 2025। उसके बाद आप मैट्रिक के 9 के बच्चे हों या मैट्रिक के क्लास 10 के, आपने मैट्रिक के ऊपर टिक लगा देना है। इसको चाहे तो आप इसको फिल कर लें, वो बेटर रहेगा आपके लिए। इस मैट्रिक को फिल कर लें। उसके बाद पार्ट 1 है, आप 9 क्लास में पेपर देने, तो पार्ट 1 पे आपने सर्किल को फिल कर देना है। अच्छा, उसके बाद फिर आप फर्स्ट एनुअल दे रहे हैं, तो फर्स्ट एनुअल पे आपने सर्किल फिल कर देना है। नेक्स्ट आपके पास मॉर्निंग है, आप मॉर्निंग शिफ्ट में दे रहे हैं, तो मॉर्निंग पे आपने फिल कर देना है सर्किल को। फिर सब्जेक्ट पे आ जाएंगे। सब्जेक्ट में आपने नाम लिखना है सब्जेक्ट का। जैसे मिसाल के तौर पे आप मैथ्स का पेपर दे रहे हैं, तो मैथ्स डैश आई लिखेंगे, यानी कि मैथ्स 1। उसके बाद ये वाली साइड पे आ जाएंगे, यहाँ पर भी आपने सब्जेक्ट पे आपने मैथ्स डैश आई लिख देना है, एस ना लगाएं, मैथ्स 1 लिखें। अच्छा, पार्ट 1 पे आपने टिक लगा देना है। उसके बाद नेम इन इंग्लिश। अब आपका नाम जैसे मिसाल के तौर पे तो कोई भी नाम हो तो आप उसको कैपिटल लिखेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कैपिटल कैसे लिखेंगे? जैसे मिसाल के तौर पे नाम है अयान, फादर्स नेम लिखेंगे, तो फादर्स नेम में आपने नाम लिखा, वो भी कैपिटल लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद रोल नंबर आपका जो भी है, इस रोल नंबर यहाँ पर आप फिल करेंगे 00404 नेक्स्ट रोल नंबर आपने यहाँ पर वर्ड्स में लिखना है, यानी कि इंग्लिश में लिखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे? 0 कॉमा डालते जाएं, 4 0 4 5। यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर कर देंगे। ये आपकी कॉपी कंप्लीट हो गई। कॉपी इसी तरीके से फिल कीजिएगा, वरना आपका पेपर कैंसिल हो सकता है, आप एब्सेंट शुमार हो सकते हैं।